तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा नया लेक्चर जो कि होने वाला है रक्त धातु पे। तो रक्त धातु कितने मार्क्स का रहेगा फर्स्ट टर्म में? सो नियर अबाउट ये 10 से 15 मार्क आपके कवर कर लेंगे फर्स्ट टर्म में। और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ से एक LAQ बोला हुआ है, एक SAQ बोला हुआ है और एक MCQs भी बोला हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का दिल क्या बोलता है। ठीक है, सो यहाँ पर वीडियो के एंड तक देखना, आपको रक्त धातु पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं फॉर श्योर आपको बोल सकता हूं। लेकिन एक ही कंडीशन रहती है, वो कंडीशन क्या रहती है कि आपको वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा रक्त धातु से। तो रक्त धातु की सबसे पहले हम निरुक्ति देखते हैं। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आयुर्वेद में हम उसकी निरुक्ति देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम निरुक्ति से। सो क्या है इसकी निरुक्ति? रज रंजने तेन रंजन रागवर्ण युक्त च धातु रक्तम इति अर्थो भवंती। ठीक है, ये श्लोक आपको याद ही करना है। निरुक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत पेपर 2 में भी बहुत ज्यादा काम आएगी, यहाँ पर काम आएगी, साथ ही साथ संहिता अध्ययन में काम आएगी। तो ये 3 जगह पे काम आएगी आपको। ठीक है, सो क्या है इसका श्लोक? रस रंजने तेन रंजन, मतलब रस रंजन तेन रंजन राग वर्ण युक्त च धातु रक्तम इति अर्थो भवंती। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा शरीर भाव जो लाल रंग प्रदान करे बॉडी के अंदर, जो लाल रंग का होता है और जो लाल रक्त प्रदान करता है ब्लड को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहां पर ब्लड जो है उसको ही रक्त बोला जाता है। ठीक है, सो आयुर्वेद के हिसाब से सुश्रुत संहिता, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत संहिता के हिसाब से याद रखो जो बोल रहा हूं मैं, कि आचार्य सुश्रुत ने इसको चौथा दोष भी माना है, लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने, वाग्भट ने, चरक ने और जितने भी भाव प्रकाश हो गए, इन्होंने रक्त को दोष नहीं माना है और आयुर्वेद ने भी इसको दोष नहीं माना है, इसको धातु माना है। इज इट क्लियर? गुड। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पूछूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? गुड। सो ऐसा शरीर भाव जो लाल रंग प्रदान करे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा पर्याय में। तो पर्याय में क्या होता है देख लो। पर्याय कौन से इसके? पहला पर्याय इसका रुधिर है। क्या है? रुधिर। तो रुधिर पर्याय क्यों रखा हुआ है इसका? क्योंकि ये प्राण टिका के रखता है। क्या करता है? प्राण को टिका के रखने का काम करता है। अब पर्याय का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार बोल दिया है, एक और बार यहाँ पर बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो बोल देता हूं। सो मेरा नाम है सोहेल, ठीक है, लेकिन मेरे गांव साइड में को पिंटू बुलाते हैं, मेरे घर पे मेरे को चिंटू बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को सोहेलिया बुलाते हैं। ये मेरे क्या हो गए? पर्यायी नाम हो गए। लेकिन मेरा असली नाम क्या है? सोहेल है। जब उनको सोहेल बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? अरे हाँ, ये तो चिंटू है हमारा, है क्या नहीं? पिंटू है या फिर सोहेल है। तो ऐसे अलग अलग नाम आपके रक्त के हैं। वो रक्त के अलग अलग नाम क्या है? सबसे पहला है रुधिर, समझ में आया? प्राण टिका के रखने वाला। उसके बाद है लोहित और शोणित। लोहित और शोणित रंग देने वाला, इसकी वजह से उसका ये नाम गिरा। उसके बाद है शतज। शतज मतलब जो बाहर गिरना, बाहर निकलता है बॉडी में से, उसको क्या बोलते हैं हम? शतज। इसलिए उसका नाम शतज गिरा। जैसे आप हाथ काट के देखो, काटना मत, सॉरी, किसी को भी अगर इंजुरी हो जाती है तो क्या होता है ना कि रक्त बाहर निकलता है और वो बाहर निकलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? शतज बोलते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद रहे असुरुक। असुरुक का मतलब क्या होता है? अखंड वहन करने वाला, मतलब जो पूरे बॉडी में फ्लो कराता है, अखंड फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम असुरुक बोलते हैं। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद की बात करते हैं हम पांच भौतिक संगठन की। अब ये पांच भौतिक संगठन क्या है? पांच मतलब क्या होता है? 5, और भौतिक मतलब जो ये भूत होता है जो पूरी सृष्टि को बनाने का काम करता है, उस वजह से इसका नाम क्या गिरा है? भौतिक गिरा है। इज इट क्लियर? गुड। सो भौतिक गिरा है इसका नाम। तो भौतिक पांच तत्व कौन से हमारे जो सृष्टि को बनाते हैं? सबसे पहले पे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये पांचों चीजें सृष्टि को बनाती है। उसमें से रक्त जो है वो किससे बना हुआ है? अग्नि से बना हुआ है। देखो लिखा हुआ है वहां पर, रक्त तेजो जलात्मकम। रक्त तेजो, तेजो मतलब क्या होता है? तेज मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। और जलात्मकम, जल, ठीक है, मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें जल का भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने बोला हुआ है कि रक्त में हर 5 भौतिक संगठन है। जैसे कि जो जल है वो उसको द्रव्यता देता है। द्रव्यता मतलब आपको पता होगा लिक्विड, तो हमारा ब्लड कैसा रहता है? लिक्विड। वायु क्या देता है उसको? स्पंदन। स्पंदन मतलब एक अलग तरीके का स्मेल। उसके बाद पृथ्वी क्या देता है उसको? विस्तृतता देती है। क्या देती है पृथ्वी उसको? विस्तृतता, ठीक है। उसके बाद आकाश क्या देता है? लघुता, मतलब बहुत छोटे रहते हैं ना आरबीसीज, इसलिए उसको लघुता आकाश देता है। उसके बाद तेज, तेज क्या देखता है? तेज क्या देता है उसको? राग देता है। राग मतलब क्या? अब ये आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी है। राग मतलब होता है कि गुस्सा, ठीक है। जैसे बीपी बढ़ जाना, बीपी बढ़ती है ना, तो वो उसको बोलते हैं राग, ठीक है। सो यहां पर राग कौन देती है?
राग कौन देता है इसको? तेज देता है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद रक्त धातु का स्वरूप कैसे है, मतलब उसका गुण क्या है? जैसे मेरे गुण क्या है, मैं पढ़ाता अच्छा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, इसका मतलब अब मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो मेरे गुण है कि मेरे को फुटबॉल पसंद है बहुत ज्यादा, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल, ये मेरे गुण है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पर हम रक्त के वैसे गुण देख लेते हैं। तो रक्त का गुण क्या है? सबसे पहले स्वरूप क्या है? स्वरूप में गुण क्या है कि वो द्रव्य है, लिक्विड है, स्निग्ध है मतलब चिपचिपा है, अनुष्ण शीत है मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं है और ज्यादा ठंडा भी नहीं है। गुड। उसके बाद रस कौन से इसमें? अब रस कहां पर पढ़ा हुआ है हमने? संहिता अध्ययन में पढ़ा हुआ है। रस कितने टाइप के रहते हैं? 6 टाइप में, 6 टाइप के। कौन से? मधुर, लघु, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। सो उसमें से ये मधुर हो सकता है, मधुर मतलब गोड़, और किंचित लवण मतलब थोड़ा सा खारा हो सकता है। और खारा क्यों हो सकता, खारा क्यों रहता है वो थोड़ा सा? जस्ट बिकॉज कि उसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, ये Cl- वगैरह वगैरह, Ca++, ठीक है, ये इसमें रहते हैं। अब Na+, ये पता होगा ना आपको, आपने पढ़ा होगा ये नीट में। उसके बाद वर्ण, वर्ण कैसा रहता है इसका? इंद्रगोप कीड़े के जैसा रहता है। अब इंद्रगोप कीड़ा क्या है? तो ये इंद्रगोप कीड़ा जो है रहता है वो एकदम स्फटिका भाम मतलब एकदम लाल कलर का रहता है, एकदम लाल दिखने वाला कीड़ा रहता है। रेशमी कीड़ा देखा है क्या लाल कलर का? उसको इंद्रगोप कीड़े के जैसा बोला गया हुआ है। किसको? रक्त को। उसके बाद गुंजा फल, ऐसा फल जो बहुत ज्यादा लाल है, गुंजा फल। यहां पर ये तुलना की गई है इसकी रक्त की, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो मैं यहां पर बता देता हूं। गुंजा फल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा लाल है, ऐसा फल जो बहुत ज्यादा लाल है, ओके। उसके बाद रक्त व स्त्रोतस, स्त्रोतस की कल्पना आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पिछला वीडियो अगर आपने रस धातु देखा होगा तो उसमें बताया था कि स्त्रोतस का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चीज लग रही है उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं। तो यहां पर रक्त व स्त्रोतस मतलब रक्त के जो स्त्रोतस है, रक्त को जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वो दो आचार्यों के हिसाब से देखते हैं हम। सबसे पहले सुश्रुत के हिसाब से, उसके बाद चरक के हिसाब से। तो पहले यहां पर चरक के हिसाब से देख लेते हैं कि यकृत और प्लीहा बोला गया हुआ है चरक के हिसाब से। तो यकृत मतलब क्या होता है? यकृत का मतलब होता है लीवर, क्या होता है? लीवर। वेराज प्लीहा का मतलब क्या होता है? स्प्लीन। इज इट क्लियर? ये कब की बात है पता है आपको? ये 1400 साल पहले बोला गया हुआ है, और आज भी यही मानते हैं हम कि स्टोरेज जो रहता है ब्लड का वो स्प्लीन में होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? प्लीहा ही है, मतलब स्प्लीन ही है। मतलब ये 1400 साल पहले हमारे आचार्यों को पता था, हमारे ऋषियों को पता था। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद यकृत, प्लीहा, रक्तवाहिनी, धमनी। यहां पर रक्तवाहिनी, धमनी आपको ऐड करनी है सुश्रुत के हिसाब से, ठीक है। गुड। उसके बाद अंजलि प्रमाण, एज आई सेड टू यू, अंजलि प्रमाण पहले मेजरमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो हमारे आचार्य क्या करते थे कि अंजलि प्रमाण या फिर अंगुली प्रमाण। अंजलि प्रमाण मतलब ये जो आपकी ये है, ये जो आपका पाल्म है, इसको ऐसे उठा के ऐसे मोचते थे और उसमें शरीर का कैलकुलेशन करते थे। तो यहां पर क्या बोला हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से कि आप अगर 9 अंजलि प्रमाण, मतलब जैसे अपन पानी पीते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, अगर ऐसे करके 8 हमने शरीर में रक्त डाले तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ऐसा यहां पर हमारे आचार्यों ने बोला हुआ है कि अंजलि प्रमाण इसका कितना है? 8 है। कितना है? 8। ये जितना भी बता रहा हूं ये पूरा एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपको, सो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको ये तैयार करना है। गुड। उसके बाद रक्त धातु की निर्मित कैसी होती है, तो हम 3 न्याय भी देखने वाले हैं, लेकिन सेकंड टर्म में देखने वाले हैं। यहां पर आप शॉर्ट में समझ लो कि रक्त धातु की निर्मित कैसी होती है। कि सबसे पहले क्या होता है कि आहार जो रहता है वो रक्त पोषक अंश रहता है, उसमें जो खाना खाते हैं हम उसमें कुछ रक्त पोषक अंश रहता है। जैसे कि जो भी लाल चीजें रहती है उसमें क्या रहता है कि ब्लड बनाने की कैपेसिटी रहती है। जैसे कि कैरोट हो गया हमारा, फिर जो लाल कलर के रहते हैं, बेयर रूट हो गया। बेयर रूट पता है ना आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, आप बता देना मेरे को कमेंट में। बेयर रूट हो गया, ये सब यहाँ पर जो खाते हैं अपन उसमें क्या रहता है? रक्त पोषक अंश रहता है। रक्त पोषक अंश मतलब जो रक्त की पूर्ति करने वाला होता है, ठीक है। सो उसमें से क्या होता है कि जब वो पेट में जाता है वो आहार, और उसमें क्या अगर कुछ भी रक्त पोषक अंश रहे, रक्त बनाने वाले एलिमेंट रहे, रक्त बनाने वाला फूड रहा, तो वो रक्त धातु अग्नि जो पेट में रहती है वो क्या करती है? इसको मेटाबोलाइज करके फिर उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसका क्या बनाती है? एक तो पोष्य रक्त। अब पोष्य रक्त मतलब प्योर ब्लड, ओके। और उसके बाद क्या बनाती है उसके साथ? रक्त धातुमल, जो कि पित्त है, आगे देखेंगे। तो रक्त धातुमल भी ये बना देती है। इज इट क्लियर? गुड।
उसके बाद उपधातु कौन से है, तो कंडरा और सीरा। अब सीरा मतलब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको शरीर उपक्रमणीय शारीर में कि सीरा का मतलब होता है वेन। तो इसका जो उपधातु है, अब उपधातु मतलब जो रक्त है हमारा उससे क्या क्या बनता है, तो उससे क्या क्या बनता है, सबसे पहले तो सीरा बनती है, ठीक है, और उसके साथ साथ कंडरा बनता है, ठीक है। अब ये कंडरा आपके लिए नया है लेकिन यहां पर याद कर लो आप, मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगा बाद में। उसके बाद है मल। मल क्या है, इसका पित्त है, क्या है, पित्त। उसके बाद इसका कार्य क्या है, कार्य हमने बहुत अच्छे से देखा है आयुष्यकामी अध्याय में, धातुओं के कार्य देखे हमने, सारों के देखे, सातों के साथ के कार्य, उसका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कौन सा श्लोक है, प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादच्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। तो यहां पर जो सेकंड नंबर का धातु है वो कौन सा है, रक्त है। पहला कौन सा है, रस, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो सेकंड वाला कौन सा है, रक्त। तो रक्त का क्या है, प्रीणन जीवन। प्रीणन जीवन, जीवन आया क्या, ठीक है, ये पहले याद करा दिया है मैंने, इसलिए आप वो देख सकते हो। तो जीवन जो है वो किसका काम है, प्रदान करना, यहां पर रक्त धातु का काम है। तो यहां पर लिख दिया है मैंने जीवन देने का काम, प्रीणन जीवन, जीवन, ठीक है, ये श्रेष्ठ कर्म है उसका। जीवन, अगर आपके बॉडी में ब्लड नहीं रहा तो आपका जीवन रहेगा क्या, आपकी आयु रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी लाइफ रहेगी क्या, नहीं। तो इसका काम क्या है, जीवन देना, मतलब लाइफ को बनाए रखना, ठीक है, जीवन का काम है इसका। और प्राण वर्तन, प्राण वर्तन मतलब ये प्राण को टिका के रखने का भी काम करता है यहां पर। उसके बाद कला। अब ये कला जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नया है, नया टर्म है। तो कला क्या है, इट इज नथिंग बट एक 7 कला रहती है हमारे आयुर्वेद में, उसमें से इसकी द्वितीय कला है। कितनी कला है, द्वितीय। एमसीक्यूज फिक्स 1 मार्क। कितनी कला है, रक्त की। तो रक्त की कला कौन सी है, दूसरी है, गुड। उसके बाद यकृत प्लीहा एवं रक्तवाही धमनी के आवरण का रक्तधारा कला होती है। मतलब जो यकृत है हमारा, यकृत मतलब जो लीवर है, और जो प्लीहा है इसकी कवरिंग के आजू बाजू हमारे पास कला रहती है, उस कला को क्या बोलते हैं हम, रक्तधरा कला ऐसे बोलते हैं। अब ये कला क्या है, ये आपको एनाटॉमी के 3rd टर्म में पता चलेगा कि कला क्या होती है, गुड। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो यहाँ पर इतना समझ लो कि ये इसमें रक्तधरा कला रहती है, रक्त में। कौन सी कला, रक्तधरा कला। और कितने नंबर की रहती है वो, दूसरे क्रमांक की रहती है, गुड। उसके बाद रक्तधरा कला के कारण रक्त का संचय यकृत प्लीहा में होता है। इसी के वजह से जो रक्तधरा कला है, इस वजह से इसका जो संचय है, संचय मतलब कोई भी चीज को रखना, ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, द्वितीय कला की वजह से। उसके बाद रक्त वृत्ति, रक्त धातु वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां पर वृद्धि और क्षय आई, समझ लेना, वहां से आपके 5 मार्क और 10 मार्क बन गए। रस वृद्धि, क्षय वृद्धि, क्षय वृद्धि, क्षय वृद्धि, जहां पर भी आया लिख लेना है, श्लोक याद कर लेना है, क्योंकि ये 10 मार्क तो फिक्स आपके पक्के कर ही देता है, टर्म में भी, पीएज में भी, और हर चीज में, ओके, गुड। सो रक्त वृद्धि क्या है, रक्त विसर्प प्लीह विद्रधीन कुष्ठवातस्थ पित्तास्त्र गुल्म पुकाशे कामला व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वक मूत्रता। ये मेरे को याद है, ठीक है, तो आपको भी याद बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है, गुड। सो क्या है, कैसे कैसे याद करें भैया, मेरे को ये श्लोक याद करने को 20 दिन लगे थे और मैंने इसको कम से कम 500 बार बोला हुआ है, कम से कम 500 बार। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था ये मेरे लिए, ठीक है। पहला श्लोक याद किया था मैंने और मेरे को उसको 20 दिन लग गए थे और 500 बार मैंने बोला था इसको। सुबह उठता था, टेरिस पे जाता था, मतलब हाँ मेरे रूम के वहां पर बड़बड़ाता रहता था, रक्त विसर्प प्लीह विद्रधीन कुष्ठवातस्थ पित्तस्थ गुल्मो पुकाशे कामला व्यंग अग्निनाश रक्त व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वक नेत्र मूत्रतः। अभी तक याद है, ठीक है। सो याद आपको भी करना है। अब मेरे को कुछ फायदा नहीं है इसका। और एक चीज याद रखो, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं है उसका ये सच है, ठीक है। और सेकंड ईयर में जो पढ़ोगे 3rd ईयर में कुछ नहीं है उसका। देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लो, आप उठा के देख लो, समझ जाएगा आपको। तो विसर्प का मतलब क्या होता है, यहाँ पर त्वचा का रंग बिगड़ जाना। अगर वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का बढ़ जाना। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में क्या हुआ कि जो रक्त था, जो ब्लड था वो बढ़ गया। सो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे हमको, तो ये सिम्टम्स दिखेंगे कि सबसे पहले तो त्वचा का जो रंग है वो बदल जाएगा हमारे। दूसरी चीज प्लीहा वृद्धि हो जाएगी। प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन, उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो स्प्लीन बड़ी हो जाएगी, एक्रोमेगेली शायद, ठीक है। उसके बाद कुष्ठ होगा, मतलब स्किन के डिसीजेस होंगे कहीं पर भी,
कुछ भी हमको आ जाएगा, लाइक रिंग वॉर्म डिसीज हो जाएंगे या फिर कोई और डिसीज हो जाएंगे। उसके बाद वात रक्त, मतलब जो वात है उसमें रक्त जाने लगेगा। वात रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे हमको बहुत सारे, मतलब कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इसको रक्त पित्त बोलते हैं। उसके बाद गुल्म मतलब कोई पार्ट रहेगा आपका जो इन्फ्लामेट कर जाएगा। उसके बाद अग्निनाश मतलब एनोरेक्सिया हो जाएगा आपको, जो अग्नि रहती है हमारे पेट की, जो स्टमक की, वो खराब हो जाएगी और उसकी वजह से डाइजेशन भी खराब होगा। उसके बाद भ्रम मतलब आपको चक्कर आने लगेंगे। उसके बाद नेत्र मूत्र त्वचा, ये जो नेत्र मूत्र त्वचा है, जो नेत्र है आपकी, जो त्वचा है आपकी, और जो मूत्र है आपका, मतलब नेत्र मतलब जो आईज है आपकी, मूत्र मतलब जो यूरिन है आपकी, और त्वचा मतलब जो स्किन है आपकी, ये क्या हो सकती है आपकी, लाल हो सकती है अगर इसकी वृद्धि हुई तो। किसकी वृद्धि हुई तो, यहाँ पर हमारे रक्त की वृद्धि हुई तो। उसके बाद रक्तक्षय, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता, क्या, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता, मतलब क्या है इसका, रक्त का क्षय हो गया। अब रक्त क्या हो गया, बॉडी में से कम हो गया, बॉडी में से रक्त क्या हुआ, कम हो गया। तो इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, पहले तो अम्ल शिशिर मतलब जो अम्ल है, जो आम्बट चीज है, मतलब जो खट्टी चीज है, और साथ ही साथ जो शीत चीज है, जो ठंडी चीज है, वो खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। गुड। उसके बाद सीरा शैथिल्य हो जाएंगे, हमारे जो वेन्स है उनमें की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद रुक्षता आएगी बॉडी में, रुक्षता मतलब ड्राइनेस बढ़ जाएगा स्किन में, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। तो यहाँ पर हमारा रक्त धातु भी कंप्लीट होता है। यहाँ से सिर्फ हमारे 2 धातु बचते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, बाकी का फिर क्रिया शरीर का सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। एज आई सेड टू यू कि हम 21 दिसंबर तक ये खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस फर्स्ट टर्म का, तो हो जाएगा, लेकिन आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। सो मैं सोच रहा था कि ये शायद मैं ये लेक्चर सीरीज बंद कर दूँ, बट देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फर्स्ट टर्म तो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर कॉलेज में होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि BA MS ना बहुत ज़्यादा टफ है और समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सो ऑलरेडी हर चीज़ अपलोड करते रह रहा हूँ मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए चैनल में वो भी आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BA MS फर्स्ट ईयर बहुत ईजी जा रहा होगा। थैंक यू।